नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकाश कोटनाला। इस लेक्चर में हम श्वेताश्वतरोपनिषद का संपूर्ण परिचय जानने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे यह उपनिषद किस वेद से लिया गया है, कितने अध्याय इस उपनिषद में हमें प्राप्त होते हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि कौन कौन से विषय हैं जो कि इस उपनिषद के प्रतिपाद्य विषय हैं और कौन कौन से विषय हमें योग के किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन सब के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम प्रारंभ कर लेते हैं श्वेताश्वतरोपनिषद का परिचय। हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि यह जो उपनिषद है यह कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत निहित है। और भी अन्य उपनिषद हैं जो कि कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित हैं, जैसे कि हमने तैत्तिरीयोपनिषद पढ़ा, कठोपनिषद पढ़ा। ये सब के सब उपनिषद हमें कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत पढ़ने को मिलते हैं। और यह जो श्वेताश्वतरोपनिषद है यह भी कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत निहित है। हमें ध्यानपूर्वक समझना है कि यह जो उपनिषद है यह 6 अध्यायों में विभाजित है। इस उपनिषद में हमें 6 अध्याय प्राप्त होते हैं, जिनमें कि हमें सांख्य है, योग है, वेदांत है आदि सिद्धांतों के बारे में पढ़ने को मिलता है। अर्थात इन सब सिद्धांतों का प्रतिपादन इस उपनिषद के अंतर्गत हुआ है। तो खास करके हमें यह जानना जरूरी है कि इस वेद में कितने अध्याय हैं। जैसे कि हमें अन्य किसी उपनिषद में हमें खंड पढ़ने को मिलते हैं, किसी में कांड आदि पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर मात्र और मात्र अध्यायों की चर्चा की गई है जो कि 6 अध्याय हैं। अब यहाँ पर हम आगे 6 अध्यायों को डिटेल में भी जानेंगे कि 6 अध्यायों के अंतर्गत किन किन विषयों का वर्णन प्राप्त हुआ है। इससे पूर्व इस उपनिषद को हम श्वेताश्वतरोपनिषद क्यों कहते हैं यह भी यहाँ पर जान लेते हैं। नामकरण हम देखें तो ऐसी मान्यता है कि श्वेताश्वतर नामक ऋषि ने इस उपनिषद की रचना की। श्वेताश्वतर ऋषि के नाम पर इस उपनिषद का नाम श्वेताश्वतरोपनिषद पड़ा है। मान्यता अनुसार यह उपनिषद श्वेताश्वतर नामक ऋषि के द्वारा रचित है, इसलिए हम इस उपनिषद को श्वेताश्वतरोपनिषद कहते हैं। अब यहाँ पर सामान्य परिचय हम यहाँ पर जान चुके हैं। अब हम इस उपनिषद के जो अध्याय हैं इनके बारे में यहाँ पर चर्चा करें। प्रथम अध्याय को देखें तो प्रथम अध्याय में हमें जो जगत है, जगत का मूल कारण परमात्म तत्व, तो परमात्म तत्व को जानने की आवश्यकता, क्यों हमें परमात्मा को जानना चाहिए इसकी आवश्यकता, उसका अगर जो कोई व्यक्ति जान लेता है साधना के दौरान या साधना करते करते परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है तो उसका फल क्या उसे देखने को मिलता है। साथ ही जैसे जीव है, प्रकृति है, परमात्मा है, भोक्ता है, भोग्य है आदि, इन सब के बारे में वर्णन किया गया है, इन सब का स्वरूप समझाया गया है। तो यह सब जो व्याख्या की गई है, यह सब जो हमें वर्णन प्राप्त होता है, यह सारा का सारा हमें श्वेताश्वतर के प्रथम अध्याय में वर्णन प्राप्त होता है। दूसरे अध्याय की चर्चा करें तो दूसरे अध्याय में यह जो अध्याय है यह ध्यान योग परक है। ध्यान योग का यहाँ पर वर्णन किया गया है। जिस प्रकार से हम श्रीमद् भगवद गीता का 6ठा अध्याय पढ़ते हैं, 6ठा अध्याय जिससे क्योंकि हम ध्यान योग भी कहते हैं, वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साधना के बारे में बतलाते हैं। साथ ही कहते हैं कि साधक को कैसे स्थान पर अभ्यास करना चाहिए, कैसा आसन होना चाहिए। तो वैसे ही वर्णन जिस प्रकार से हठ प्रतिपिका, घेरण संहिता और श्रीमद् भगवद गीता में वर्णन किया गया है, उसी प्रकार से श्वेताश्वतरोपनिषद में भी इन सब का वर्णन किया गया। साथ ही यहाँ पर जो ध्यान है, ध्यान का महत्व समझाया गया है, उसका विधि बतलाई गई है। साथ ही कहा है कि प्राणायाम, कैसे प्राणायाम का अभ्यास करना है, जो ध्यान योग का अभ्यास करे कैसे उसके लिए स्थान होना चाहिए, कैसे स्थान पर कुटी का निर्माण करना है, कैसे बैठना है, यह सब यहाँ पर वर्णन किया गया है। आदि जो मर्यादाएं हैं इन सबको समझाते हुए उन्नति के लक्षण भी दर्शाए गए हैं। अर्थात जब योग साधना सिद्ध होती है तो क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, इन सब का भी वर्णन हमें यहाँ पर इस द्वितीय अध्याय के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, यह जो अध्याय है यह ध्यान योग परक है। आगे बढ़ें, तीसरे अध्याय और चौथे अध्याय को देखें तो तीसरे एवं चौथे अध्याय में जो जगत की उत्पत्ति है, इसकी स्थिति और इसका लय
इस सब में जो समर्थ जो परमात्मा सत्ता है, परमात्मा है, इसकी सर्वव्यापकता तथा उसे जानने का महत्व यहाँ पर वर्णित किया गया है। अर्थात उसे क्यों प्राप्त करना चाहिए, इन सब विषयों की यहाँ पर चर्चा की गई है। वह परमात्मा तत्व, वह परमात्मा जगत का मूल कारण भी है, जगत की स्थिति उसी के द्वारा है और जगत भी लय उसी के कारण होता है, उसी में होता है। इन सब आदि का वर्णन हमें तीसरे एवं चौथे अध्याय के अंतर्गत देखने को मिलता है। आगे पांचवें और छठे अध्याय की हम चर्चा करें तो पांचवें और छठे अध्याय में विद्या और अविद्या तथा उनके शासक कौन परमात्मा की विलक्षणता बतलाकर परमात्मा को ही प्राप्त करना चाहिए, अर्थात परमात्मा ही उपास्य है, ऐसा समझ करके बता करके औपनिषदीय ज्ञान का अनुगमन करने की बात कही गई है। अर्थात वह परमात्मा कैसे प्राप्त हुआ, वह परमात्मा कैसे प्राप्त होगा, किन किन साधनों के द्वारा वह परमात्मा प्राप्त हो सकता है, इन सब विषयों का जो वर्णन किया गया है यह पंचम एवं छठे अध्याय में है, जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, ध्यान योग से संबंधित अर्थात द्वितीय अध्याय और यह जो छठा अध्याय है अर्थात परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाए, इन सब विषयों का वर्णन हमें एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहां पर हम जान चुके हैं जो अध्याय हैं, कौन कौन से अध्याय हैं और किन किन अध्यायों में किन किन विषयों का वर्णन किया गया है। आगे हम प्रतिपाद्य विषय की चर्चा करें, ऐसे विषय जो कि हमें योग के किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम हमें ध्यान योग की विधि, इसका महत्व, स्थान आदि का वर्णन, यह सब हमें इस उपनिषद से संबंधित एग्जाम में पूछा जाता है। हमारे सिलेबस में ये सारी चीज़ें दी गई हैं और मैं बार बार कहता हूँ ये सारे विषय आपको PDF के माध्यम से एप्लीकेशन पर दिए गए हैं। आप वहाँ पर चाहें, पूरा कोर्स आपको वहाँ पर दिया गया है, आप अच्छे ढंग से वहाँ पर समझ सकते हैं। साथ ही प्राणायाम के बारे में, परमेश्वर का स्वरूप एवं उसकी महिमा, भगवत प्राप्ति एवं मोक्ष प्राप्ति के उपाय के बारे में यहाँ पर जो वर्णन किया गया है यह इस उपनिषद के प्रतिपाद्य विषय हैं, जो कि हमें किसी भी योग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारे विषय हमें ध्यानपूर्वक समझने हैं, ये सारे विषय हमारे कंप्लीट होने आवश्यक हैं। अब कुछ एक प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो इन प्रश्नों का सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। प्रथम प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से श्वेतासुतरोपनिषद में वर्णन किया गया है आत्मा की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति या फिर उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो श्वेतासुतरोपनिषद में किसका वर्णन किया गया है आपसे पूछा गया है। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से श्वेतासुतरोपनिषद में कुल अध्यायों की संख्या है, 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं या फिर 8 हैं। हमने इस विषय पर चर्चा भी की। अगर आपने लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखा है, आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज पाएंगे। नेक्स्ट, तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से श्वेतासुतरोपनिषद किस वेद से संबंधित है? कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित या फिर अथर्ववेद या फिर कोई नहीं। तो यह जो श्वेतासुतरोपनिषद है किस वेद से लिया गया है आपसे पूछा गया है। आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई-बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। साथ ही योगा एजुकेशन हब मोबाइल एप्लीकेशन की ओर से कई सारे कोर्स आपको दिए गए हैं। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, जो कोर्स आप चाहते हैं उस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, चौथे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से श्वेतासुतरोपनिषद में किस विषय का वर्णन किया गया है? भक्ति योग का या फिर ध्यान योग का या फिर उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो खास करके किस विषय की यहाँ पर चर्चा की गई है, आप सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। इस उपनिषद में हमने श्वेतासुतरोपनिषद के बारे में चर्चा की। आशा है यह लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर यूजफुल था तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस लेक्चर में इतना ही। अन्य लेक्चर्स के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।